गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 15 है, गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल, कूड़ा और उसका निपटारा। कल हमने कूड़े के बारे में पढ़ा था और अपने एनवायरनमेंट को यानी कि अपने वातावरण को क्लीन करने के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी कि जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वेस्ट मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बायोडिग्रेडेबल और सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि एक गलनीय होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होता है जो गलनीय होती हैं, जो मिट्टी में डालने के बाद गल जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो अगलनीय होते हैं, जिन्हें मिट्टी में डालने के बाद भी वो नहीं गलते हैं। तो फर्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल यानी कि गलनीय पदार्थ। वेस्ट प्रोडक्ट विच कैन बी ईजली डिकम्पोज्ड एंड मिक्सड विद द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि व्यर्थ पदार्थ जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि आसानी से गल जाते हैं या फिर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, व्यर्थ पदार्थ जो आसानी से गल जाते हैं या फिर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं उसे हम गलनीय पदार्थ कहते हैं। सम ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, यानी कि कुछ गलनीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पील्स यानी कि छिलके होते हैं, ग्रास होती है, घास होती है, फ्लावर्स होते हैं, पेपर होते हैं, लीव्स होते हैं, एक्सेट्रा। यानी कि जो गलनीय पदार्थ होते हैं वो वेजिटेबल होती है। अगर हम वेजिटेबल को ज़मीन में ऐसे फेंक देंगे तो वो वहाँ पे गल जाएगी। ठीक है, फ्रूट्स होते हैं जो भी छिलके होते हैं उनको भी अगर हम फेंक देंगे, किसके छिलके, जैसे फ्रूट्स के या फिर वेजिटेबल वगैरह के, इन सब के छिलके को। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके को अगर हम ऐसे फेंक देंगे तो वो गल जाएंगे। घास होती है उसको भी, वो भी गल जाती है। फ्लावर्स होते हैं वो भी मिट्टी में गल जाते हैं या फिर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। पेपर होते हैं, जो ये वाला पेपर है, ये पेपर है, इसको भी अगर हम ज़मीन में फेंक देते हैं तो 2-3 दिन बाद देखते हैं तो वो गलने लगती है, ज़मीन में मिक्स होने लगती है। लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो भी ज़मीन में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ह्यूमन वेस्ट, और जो बाकी जो गलनीय पदार्थ होता है वो होता है हमारा ह्यूमन वेस्ट, यानी कि मनुष्य के जो पदार्थ होते हैं वो मैन्योर, सीवेज, स्लॉटर हाउस वेस्ट, यानी कि जो घरों के जो बाकी कूड़ा करकट होते हैं वो सब, पॉलीथीन वगैरह छोड़कर। पॉलीथीन जो होती है वो मिक्स नहीं होती है, बाकी जो घरों के कूड़ा करकट होते हैं वो ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे पदार्थ, अगलनीय पदार्थ जो ज़मीन में मिक्स नहीं होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड ईजली आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि व्यर्थ पदार्थ जो आसानी से गल नहीं पाते हैं, जो आसानी से गलते नहीं हैं, वो अगलनीय पदार्थ कहलाते हैं। सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर प्लास्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो अगलनीय पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन होती है। ठीक है, ग्लास होता है, ग्लास तो आप सभी ने देखा होगा, जो कांच वाला ग्लास होता है वो। स्टील होती है, स्टील भी नहीं गलती है। पॉली बैग्स होते हैं, यानी कि पॉलीथीन वाले जो बैग्स होते हैं वो होते हैं। वो ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में छोड़ देंगे, ज़मीन में फेंक देंगे, तो वो अगर हम 10 दिन बाद, महीने बाद भी देखेंगे तो वो भी वैसा का वैसा ही निकलेगा। ज़मीन में आप एक काम करिएगा, ज़मीन में आप गड्ढा खोदिए और उसमें एक पॉलीथीन को रख दीजिए और उसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आप 1 महीने बाद भी उस गड्ढे को दोबारा से खोदोगे तो वो पॉलीथीन वैसे की वैसे ही मिलेगी, गलेगी बिल्कुल नहीं। They stay unchanged in the soil for a long period, very long time, and also pollute the soil. वो क्या होती है, लंबे समय तक खुद को
नहीं बदल सकती है, यानी कि कितना भी लंबे समय हो जाए उसके बाद भी वो खुद में परिवर्तन नहीं लेके आती है, जबकि वो मिट्टी को प्रदूषित कर देती है। यानी कि जो केमिकल्स पॉलीथीन वगैरह से निकलता है वो सारा केमिकल्स ज़मीन में मिक्स हो जाता है। दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नीड टू बी रिसाइकल। इन सारे अगलनीय पदार्थों का हम रिसाइकल यानी कि रीयूज़ दोबारा से कर सकते हैं।